सँग 60 अरब लियो। अब चीन जाउँ, चीनलाई गएर भनौँ अमेरिकाले 60 अरब दियो, बीआरआई अन्तर्गत 70 अरब दियो भनेर भनौँ। अनि भारत जाउँ, भारतलाई गएर भनौँ उसले 60 दियो, 70 दियो, हामीलाई 80 दियो भनेर भनौँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। आखिरकार दोस्तों, नेपाल में इतने सारे व्यापक रूप से विरोध होते हुए भी आज से 2 दिन पहले नेपाल में एमसीसी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, यानी अप्रूवल मिल चुका है नेपाल में एमसीसी को। हाँ, लेकिन जनता को मूर्ख बनाने के लिए, जनता को मतलब कि एकदम से नासमझ इडियट समझ बताने के लिए वहाँ पर उन लोगों ने व्याख्यात्मक घोषणा किया है कि हम लोग एमसीसी में ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 11 से 12 बूंदा की वो लोग जो व्याख्यात्मक घोषणा किए हैं ना, वो सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को कि नेता पर वो लोग गुस्सा ना हो, इसलिए वो व्याख्यात्मक घोषणा किया है। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि जो भी वो लोग व्याख्यात्मक घोषणा के नाम पे जो भी उन लोगों ने घोषणा किया कि ये चीज़ हम लोग करेंगे, क्या एमसीसी उस चीज़ को फॉलो कर पाएगी? क्या ये दोनों चीज़ द्विपक्षीय दोनों तरफ से बैठकर इस चीज़ पे साइन हुआ? नहीं हुआ ना। लेकिन एमसीसी के जो भी वहाँ पर एग्रीमेंट है उसमें इन सब चीज़ों का कहीं भी जिक्र नहीं है। ना तो एमसीसी इस चीज़ को कभी अप्रूव करेगा कि इतने सारे कंडीशन के साथ हम एमसीसी लागू करेंगे। $200 में जनाब अमेरिका वाले फिल्म बनाते हैं, आप देश बनाने चले हो। जनता को कब तक बेवकूफ़ बनाओगे, कब तक मूर्ख समझोगे आप लोग? जो मिट्टी होता है ना, मिट्टी उठाकर जनता की आंखों में ऐसे डाल दो, वही वाला बात हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा यूक्रेन की बात कर लेते हैं हम। जो भी यूक्रेन में अभी हालात है उन सभी का छोटा सा एक आप सभी को जानकारी दे देना चाहता हूँ। हालांकि यूक्रेन रसिया का ही एक हिस्सा है, लेकिन आज रसिया और यूक्रेन में इस तरीके से युद्ध चल रहा है 4-5 दिन से कि आप लोग सभी ने वीडियो तो देखा ही होगा या न्यूज़ ज़रूर सुने होंगे। अब यहाँ पर डिस्कस करने वाली बात यह है कि यूक्रेन में भी एमसीसी पास हुआ था और वहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहा है। हाल ही में बताया जा रहा है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनने जा रहा है, जिसमें यह बताया जाता है कि नाटो के सदस्य जो भी देश रहा हो, उस देश पे अगर कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो नाटो के जितने भी सदस्य हैं वो सब अपना आर्मी भेजकर उसे बचाएगी तथा दुश्मन देश पर काउंटर अटैक करेगी। क्या ऐसा हो रहा है? आपको नज़र आ रहा है? रूस 3 तरफ से यूक्रेन को घेर रखा है और रोज़ अंदर घुसते जा रहा है और मारते जा रहा है। लेकिन एक चीज़ मानना पड़ेगा यहाँ पर कि यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वो अपना देश छोड़कर नहीं भागा, जबकि अमेरिका उसे बोलते रह गया कि अगर आप अपना जान बचाना चाहते हो तो आप अपना देश छोड़ दो। लेकिन यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है, मतलब हैट्स ऑफ यार, पूरी दुनिया में रियल हीरो कहा जाए तो ये आदमी को कहा जा सकता है। इन्होंने जो फिल्मी अंदाज में डायलॉग दिया है रूस को कि हम जान अपना दे देंगे इसी मिट्टी में, लेकिन इस मिट्टी को नहीं छोड़ेंगे, अपने देश को नहीं छोड़ेंगे, मतलब गजब है। लेकिन अब यही बात हम कॉपी करके नेपाल पर लाते हैं। क्या ऐसा नेपाल के नेता कर सकते हैं? जब अगर अमेरिका का एमसीसी नेपाल में जाकर ऐसी हालत करता है तो क्या नेपाल के ये जो नेता लोग हैं अपने जनता के साथ खड़ा रहेगा, या अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की तरह देश छोड़ के भाग जाएगा पैसे लेकर? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेपाली जो ये नेता लोग एमसीसी पास कर रहे हैं, अगर नेपाल में भी यूक्रेन की जैसा हालत रहा तो क्या ये लोग अपने देश में रहेंगे या अपने देश छोड़कर भागेंगे? लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा मैं अपने फीलिंग्स कहना चाहता हूँ। इन लोगों से ना लाख गुना अच्छा नेपाल के राजा थे।
राजतंत्र जाने के बाद, पूरी सत्ता हाथ से जाने के बाद भी अगर वो चाहते तो नेपाल छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर ऐसो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, जितना उन लोगों के पास धन था, दौलत था। जिस तरीके से उन लोगों के खिलाफ उस वक्त राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ नारेबाजी लगते थे, वो लोग नेपाल छोड़कर जा सकते थे, लेकिन उनकी पुरखाओं ने, उनकी मतलब खानदानों ने नेपाल को बनाया है और वो दर्द वो समझते हैं, इसलिए अपने देश को वो छोड़कर नहीं गया। कहते हैं कि वो राजा जितने भी नेपाल में हुए हैं, सब अपने देश को अपने माँ समझते थे, अपने देश को प्यार करते थे। लेकिन आजकल जितने भी नेताएं आ रहे हैं, नेता लोग दौड़ लगा रहे हैं अपने कुर्सी के लिए, वो लोग नेपाल से कुछ भी प्यार नहीं करते, सिर्फ अंश बंडा लगाने के लिए ये लोग लड़ते रहते हैं। बड़ी एक बात बाहर निकल के आई है इसी संदर्भ पे। नेपाल के कांग्रेस के ही एक मेंबर है गगन थापा कह के, उनकी ये बात सुनो आप लोग। यो पारित गरौँ, एमसीसीसँग 60 अरब लियो। अब चीन जाउँ, चीनलाई गएर भनौँ अमेरिकाले 60 अरब दियो, बीआरआई अन्तर्गत 70 अरब दियो भनेर भनौँ। अनि भारत जाउँ, भारतलाई गएर भनौँ उसले 60 दियो, 70 दियो, हामीलाई 80 दियो भनेर भनौँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मतलब भैया, नेपाल में आप कुछ मत करो, सारे देश से भीख मांगते रहो आप। अभी अमेरिका 55 अरब दिया है, फिर अब 70 अरब देगा चीन, 80 अरब देगा भारत। नहीं नहीं, इनका पुरखों ने भारत में पैसा छोड़ दिया है और भारत के गवर्नमेंट इनको पैसा देगा डेवलप करने के लिए। बुरा मत मानना, मैं एक फैक्ट बात बता रहा हूँ। जब तक भारत खुद ही, भारत में कितनी गरीबियां हैं, वो भारत अपने देश को देखेगा या नेपाल को देखेगा, बात समझने वाली ये है। एक जमाना हुआ करता था कि नेपाल के राजा जब जाते थे किसी भी देश में, उन्हें बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिला करता था। लेकिन अभी के जो नेता है, वो सारी दुनिया जानता है कि नेपाल के जितने भी नेताएं हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ लोग छोड़कर सारे के सारे नेताएं अपने सेल्फ के लिए मरते हैं, नेपाल के लिए नहीं।